चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1780 से लेकर के 1784 तक, ये 4 साल तक ये युद्ध चलता है। तो इसके क्रम में अगर हम देखें तो ये भी जो लड़ाई, जिसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था। बात है 1771 में। 1771 में क्या हुआ, जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया कि मद्रास की जो संधि होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास में जो होता है वो 1769 पे होती है, और इसमें इस बात को भी मेंशन किया जाता है कि अंग्रेज जो है वो हैदर अली की जरूरत पड़ने पर जो युद्ध होगा किसी और राज्यों से तो उसकी मदद करेगी। और दूसरी बात यह है कि अंग्रेज और हैदर अली कभी आपस में लड़ेंगे नहीं, हमेशा वो एक दूसरे के लिए शांति बना के रखेंगे। तो लेकिन ये अंग्रेज थे ही ये जूतेखोर लोग, ये जो बात ही नहीं माना। उसने क्या किया कि जब 1771 में उसके संधि के जस्ट 2 साल के बाद, जब 1771 में क्या हुआ कि मराठा ने जब मैसूर पर आक्रमण किया तो उस टाइम पर अंग्रेजों ने क्या किया कि हैदर अली की कोई मदद नहीं की। संधि का उल्लंघन हुआ, वायलेशन ऑफ ट्रीटी। तो अंग्रेजों ने जो संधि करी थी 1769 में, उसका उल्लंघन कर दिया। तो इसका गुस्सा जो है हैदर अली को ज्यादा आ गया, क्योंकि बात हुई थी। और आगे क्या हुआ कि इसने, हैदर अली ने इस बात को बेस बना करके उसने क्या किया, मराठा प्लस निजाम से, अच्छा सॉरी, इसको पहले एक बार देख लेते हैं। मराठा और निजाम एक हिसाब से बंबई प्रेसिडेंसी के खिलाफ लड़ रहा था। तो एक हिसाब से यह हो गया कि हैदर अली को अंग्रेजों ने भी धोखा दिया, क्योंकि जो संधि का उल्लंघन कर दिया। दूसरी बात, मराठा और निजाम जो है बंबई प्रेसिडेंसी के खिलाफ लड़ रहा था, एक हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ ये भी हुए। इस बात का पता जब हैदर अली को चला कि जो इनके जो पड़ोसी राज्य थे मराठा और निजाम जो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे, हैदर अली ने क्या किया, मराठा और निजामों के साथ अपनी संधि कर ली कि भाई देख, ये जो अंग्रेज आया है ना, इसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, तुम हमारे साथ मत दो, लेकिन उसके साथ मत देना, तुम मेरे साथ ही रहो। अगर मेरे साथ अगर नहीं भी लड़ना है तो अंग्रेजों के साथ मत देना मेरे खिलाफ में। इस बात के पड़ोसी राज्यों को मान लिया, पड़ोसी थे, बात मान लिया। तो इसके बाद क्या हो गया कि इस बात को देखिए कि एक जगह थी माहे एक जगह थी। तो इसमें हैदर अली को फ्रांसीसियों द्वारा जितने भी हथियार होते थे, गन्स हो गए, बारूद हो गए, इन हथियार में लड़ने वाली जितनी भी चीजों की आपूर्ति जो की जाती थी फ्रांसीसियों द्वारा, माहे एक जगह थी उसके द्वारा किया जाता था। तो इसने क्या किया कि जो इंपोर्ट वेपन्स फ्रॉम द फ्रेंच थ्रू माहे के द्वारा होता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, माहे पर ही कब्जा कर लिया। इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गया कि अच्छा, हैदर और फ्रांस आपस में मिल गए हैं, बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। यह बात जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों की नींद उड़ गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस माहे पर क्या किया, कब्जा कर लिया, क्योंकि यह माहे जो जगह थी हैदर अली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यह 1773 में कर लिया। हैदर अली को इस बात का पता जब चला कि अरे इसने माहे पर कब्जा कर लिया, तो उसको और भी गुस्सा आया। तो इसने क्या किया, हैदर अली ने एक कर्नाटक जगह था 1780 में, लगभग 7 ईयर्स के बाद, 7 साल के बाद उसने जाकर के कर्नाटक में क्या कर दिया, अटैक कर दिया, उसमें कब्जा कर लिया। बाद में अरकाट, जो कि ये अंग्रेजों का इंपॉर्टेंट जगह हुआ करती थी, इस पे इसमें कब्जा कर लिया। तो इस पे जब इसने कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों को और भी गुस्सा आया। अंग्रेज ने क्या किया कि किसके साथ, हैदर अली के साथ जंग करने के लिए फैसला कर लिया। तो बात आती है 1781 में, 1 साल के बाद। एक तरफ हैदर अली और दूसरी तरफ था जनरल बेली अंग्रेजों का, इन दोनों की लड़ाई होती है। जबकि यहां पर निजाम के साथ, किसके साथ, निजाम और मराठाओं के साथ जैसे हैदर अली ने संधि कर लिया था, तो अंग्रेज यहां पर अकेला पड़ गए। इसीलिए यहां पर जब लड़ाई होती है 1781 में, तो यहां पर बेली हार जाते हैं और हैदर क्या हो जाता है, यहां पर जीत जाता है। क्योंकि अभी फिलहाल जो निजाम और कौन था, हैदराबाद का निजाम और बाकी में मराठा, क्योंकि ये किसके, हैदर अली के साथ था। तो इस बात को आप याद रखें, जितने भी आप देखेंगे जिधर निजाम और हैदराबाद के लोग, मराठा और निजाम जिधर रहेगा पलड़ा, उधर ही भारी होगा। फिलहाल तो यहां पर आया हुआ है क्योंकि निजाम और मराठा किसके पास है, हैदर के साथ है, इसीलिए यहां पर अंग्रेज हार जाते हैं। यहां पर हैदर अली 1781 में जीत जाता है। अब बात आ जाती है वारेन हास्टिंग की। वारेन हास्टिंग जब आते हैं, तो वारेन हास्टिंग जब गवर्नर रहता है उस वक्त भारत का गवर्नर रहता है,
ये रहता है। इसने क्या किया कि इसने कूटनीति का इस्तेमाल किया, बोला कि अरे वाह, ये जो हैदर अली जो है ना, ये बहुत चालाक है, क्योंकि निजाम और किसको, मराठों को अपने साथ ले लिया है, इसीलिए हमारा बैंड बजा रहा है। वॉरेन हेस्टिंग ने सोचा, वॉरेन हेस्टिंग ने एक दिमाग लगाया कि निजाम और मराठों के अपने साथ मिला लिया। निजाम ने कहा कि हम तुम्हारे साथ कैसे जाएंगे भाई, अगर हम जाएंगे तो हैदर हमारा फिर क्या करेगा, बैंड बजाएगा। बोले तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। निजामा को अंग्रेजों ने कहा, और कहा कि हम तुम्हें ऐसे नहीं, हम तुम्हें दान में गुंटूर भी दे देंगे। एक गुंटूर जगह थी अंग्रेजों के पास, उसने दे दिया, और कुछ जगह किसको, मराठों को दे दिया। तो अब मराठा ये दोनों जो दल बदलू है ना, दल बदल लिया। हैदर अली से आकर किसे, हैदर अली के खिलाफ हो गए, वॉरेन हेस्टिंग मतलब अंग्रेजों के साथ हो गए। अब हैदर अली यहां पर अकेला बन गया। अकेला जब बच गया तो एक था जनरल आयरकुट। जनरल आयरकुट नया नया जनरल भारत में बना था। तो जनरल कुट ने क्या किया कि 1781 के नवंबर महीने में इसने, ये था एक पोर्ट नोवो और साथ में पोलिलूर और कुछ जगह, तो इसमें ये किसको, हैदर अली को हरा देते हैं, क्योंकि मराठा और निजाम अंग्रेजों के साथ हो गए। ये बात हो गई, लेकिन हैदर अली को यह बात हजम नहीं हुआ, उसने हार नहीं मानी। उसने 1882 की शुरुआत में क्या किया, आयरकुट को हरा देता है। आयरकुट को हरा देता है, हैदर यहां पर जीत जाता है 82 में, और सेनापति कमांडर था अंग्रेजों का जिसका नाम था ब्रेथवेट, वो उसको बंदी बना लेता है। कौन, हैदर अली। तो जब इस बात का अंग्रेजों को पता चलता है तो अंग्रेजों और भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे आखिर हैदर अली के पास इतनी क्या मतलब दिमाग है, कैसे ये लड़ता है इस बात को। तो इस बात को तो 82 आ गया तो, लेकिन यहां पर अंग्रेजों को बहुत शिकस्त हार मिलती है। लेकिन कह सकते कि एक अनफॉर्चुनेटली 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मौत हो जाती है कैंसर बीमारी की वजह से। जब इस बात को अंग्रेजों को पता चलता है तो अंग्रेजों के लिए गुड न्यूज हो गया, लेकिन अंग्रेजों को यह नहीं पता था कि हैदर अली ने एक मैसूर का शेर को जन्म दे रखा है। तो जैसे अंग्रेजों को लगता है कि हम जीत गए, लेकिन टीपू सुल्तान उस वक्त बड़े हो चुके थे, क्योंकि इसकी जो जन्म है 1750 को हो गया था। अरे बात समझ में, लगभग किसके 32 साल के हो गए थे। तो इस जंग को यहां से कौन लेकर के आगे बढ़ता है, टीपू सुल्तान। अंग्रेजों को और भी टेंशन बढ़ गया। आखिरकार रिजल्ट क्या होता है कि फाइनली सेकेंड युद्ध में अगर मैं बात करूं तो संधि होती है मार्च 1784 में, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि जब होती है तो ऑलमोस्ट यहां पर जो सुल्तान है, जो कौन, टीपू सुल्तान, यहां पे लगभग जीतने ही वाला होता है। अंग्रेजों को बैंड तो बजाया ही, और ज्यादा से बैंड बजाने वाला था, तो अंग्रेज ने कहा कि बस और हमारा बैंड मत बजाओ, हम दोनों मिलकर के संधि करते हैं। तो संधि, मंगलोर की संधि हुई कब हुई, 1784 में। तो इसमें यह कहा कि भैया जो भी एक दूसरे ने एक दूसरे को जो जमीन जीता है तो एक दूसरे को वापस कर दो, तो वापस कर दिया। और इसमें यह भी बात हुई कि भैया अंग्रेजों से कहा, क्योंकि यहां पर युद्ध में जब भी संधि होती थी, ट्रीटी होती थी, जो ज्यादा भारी पल्ला जिसका भारी होता था उसकी बात ज्यादा मानी जाती थी। तो टीपू ने कहा कि तुम हमारे साथ युद्ध नहीं करोगे, युद्ध में अगर मेरा साथ, टीपू ने कहा कि अगर मेरा किसी पड़ोसी राज्य के साथ अगर मेरी झगड़ा होती है तो मेरी मदद करोगे, और अंग्रेज और मैसूर बिल्कुल शांति बना के रखेगा, झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन इन सबको अंग्रेज कुत्ते कदम सीधे होने वाले तो थे नहीं, इन लोगों ने इस बात की पालन नहीं किया। अब बात आ जाती है तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1790 से लेकर के 92 के बीच में होता है। तो बात शुरुआत हो जाती है कब, 1788 में। 1788 में होता क्या है, अंग्रेजों ने निजाम को टीपू के खिलाफ उकसाया। सो निजाम स्टैंड अगेंस्ट टीपू बाय ब्रिटिश। उसने कहा कि यह काम करो निजाम, तुम ना किस पे अटैक कर दो, मैसूर पर कर दो। वो बोला कि भैया हम तो करेंगे नहीं। उसे बहुत सारा लालच दिया कि हम तुम्हें जब मैसूर पर जब हम कब्जा कर लेंगे, हम तुम्हें बहुत सारे दौलत देंगे, ये देंगे वो देंगे। और यह निजाम तो था ही दल बदलो। उसने कहा ठीक है। इस बात के जब पता चला कि अंग्रेजों ने निजाम को टीपू के खिलाफ मतलब खड़ा कर रहा, लड़ने के लिए उकसा रहा, तो जब इस बात टीपू को पता चला तो टीपू ने क्या समझा कि भैया मंगलोर की जो संधि थी उसका वायलेशन हो गया, क्योंकि उसने कहा था कि ना तो हम एक दूसरे के लिए अंग्रेज और मैसूर शांत बना के रखेगा, और हमारी जब किसी पड़ोसी राज्य के लिए झगड़ा होगा तुम मेरी मदद करोगे। उल्टा ये पड़ोसी को उकसा ही रहा कि चलो चलो तुम क्या करो, इनडायरेक्टली इस पे श्रीरंगपट्टनम पर या फिर मैसूर पर आक्रमण करो। तो 1700 बात आ जाती है 89 में। नवासी में क्या होता है, टीपू ने त्रावणकोर पर कब्जा कर लेता है।
जब त्रावणकोर इतना इंपॉर्टेंट था इसके लिए, क्योंकि जितनी काली मिर्च है, ब्लैक पेपर है, ये सिर्फ अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ इसी जगह से ही मिलती थी। जब यहां पर कब्जा कर ले तो अंग्रेजों को और मिर्ची लग गई कि है टीपू ने ऐसा कर दिया कल का लौंडा। तो इसने कहा कि तब फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इस बात को बेस बनाया कि त्रावणकोर जो हमारी जगह है, टीपू ने क्या कर लिया, वहां पर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज ने फिर से निजाम और मराठा के साथ संधि कर ली कि भैया तुम हमारे साथ दो, क्योंकि ये जो मराठा और निजाम बड़े निकम्मे किस्म के थे। बाद में मराठा पहले तो बड़े मजबूत था, बाद में निकम्मा किस्म के आ गए, ये भी निकम्मा थे। ये टीपू सुल्तान जब आगे बढ़ रहा था, जब मैसूर आगे बढ़ रहा था, तो इन दोनों को बड़ी मिर्ची लग रही थी कि कल का लोंडा आया है, आज ये आगे बढ़ेगा, हम लोग इतने सालों से राज कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इन लोगों को मिर्ची लगी रही थी कि ऊपर से मिर्ची मसाला, और अंग्रेजों ने कर दिया कि ये काम करो, तुम हमारे साथ दो भैया, जो भी जीतेंगे हम लोग आपस में बांट लेंगे। ये दोनों जो थे इन लोग तैयार हो गए। तो आंग्लो मैसूर युद्ध की जो मेन जो बात थी, अब शुरुआत इसी से हो गई 1789 से। तो तृतीय आंग्लो मैसूर वॉर जो है 3 फेज में होता है। तो आंग्लो मैसूर युद्ध या फिर एंग्लो मैसूर वॉर जो है 3 फेज में होता है, 3 चरणों में होता है। पहला फेज की अगर मैं बात करूं तो ये जनरल मीडो था। जनरल मीडो ने क्या किया, देखिए जबकि यहां पे निजाम और मराठा अंग्रेजों के साथ हो गए, टीपू यहां पर अकेला पड़ गया, फिर भी टीपू ने जनरल मीडोस को हरा देता है। टीपू यहां पे 1790 में ये जीत जाता है, मीडो हार जाता है। तो जैसे ही इस बात का पता चल जाता है किसको, कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस क्या रहता है इस टाइम पे, भारत का गवर्नर रहता है। एक सवाल आपका यहां पर भी ये भी बन जाता है कि जिस टाइम पे तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम का भारत का गवर्नर कौन था, तो कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस ने क्या किया कि टीपू के साथ लड़ाई करने का शुरुआत कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों का अच्छा खासा बैंड बजा रहा था। एक हिसाब से बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर जीत चुके थे, इसकी सीमा जो अंग्रेजों की चरम सीमा पे थी, लेकिन उसको जो लोगों ने जो अपनी इमेज बनाए थे अंग्रेजों ने, उसको यहां पर अच्छा खासा धो रहा था। तो कॉर्नवालिस आ गए। कॉर्नवालिस जैसे ही आते हैं तो कॉर्नवालिस वेल्लोर और अंबूर पर कब्जा कर लेता है 1791 के शुरुआत में। तो ये अंग्रेज, इसका किसका रहता है, ये टीपू का रहता है। कौन सी जगह, वेल्लोर और अंबूर। तो फिर ये भी शांत बैठने वाले कहां थे, कौन, मैसूर का टाइगर ऑफ मैसूर का जो शेर था वो कहां बैठने वाला था। तो उसने क्या किया कि कोयम्बटूर पर भी कब्जा कर लिया टीपू ने, क्योंकि ये जो जगह थी किसकी, अंग्रेजों की थी। तो कॉर्नवालिस ने कहा कि अरे बाबा ये तो हमें भी धो रहा है, मीडो को तो इसने यहां पर धोया ही, बाद में कॉर्नवालिस, तो ये तो मुझे भी धो रहा है। कॉर्नवालिस ने कहा कि चलो भैया ये तो हम तो अकेले इस टाइगर से तो लड़ नहीं पाएंगे। तो ये कॉर्नवालिस ने क्या किया, मीडो का हेल्प मांगा, मीडो भी आ गए, स्टुअर्ट भी आ गए, मैक्सवेल भी आ गए, हंटर भी आ गए, इन सारे है ना कुत्तों को फौज आ गया शेर को हराने के लिए। तो फिर बाद में क्या हो जाता है, तो इस बात को आपको याद रखना है। इन लोग तो आ गए, तो मुझे एक ना इस बात का शेर याद आ गया कि ये शेर यहां पर फिट ये होता है कि जो जख्म दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत क्या करें, जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों से शिकायत कौन करे। तो मतलब यहां पर कांटा तो अंग्रेज था, लेकिन अपना जो लोग था यहां पर निजाम और कौन था, मराठा था, इनके साथ नहीं दिया। तो यहां पर जो टीपू है बिल्कुल अकेला पड़ जाते हैं, भारत का कोई भी शासक उसकी मदद नहीं करता है। और यहां पर ये क्या करते हैं, टीपू आत्मसमर्पण या फिर सरेंडर करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये स्वाभिमानी था, बहुत इसकी इज्जत थी, जबरदस्ती इस पर क्या किया, इसको समर्पण करना पड़ा। और इसका फाइनली रिजल्ट ये आया कि मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ये संधि जो है सबसे बड़ा अपमानजनक टीपू के लिए था। तो यह आधे से ज्यादा क्षेत्र जो जगह थी, हाफ ऑफ द टेरिटरी ऑफ टेकन ओवर, मतलब आज जितनी सुल्तान की जगह थी मतलब टीपू की, तो वो आधे से ज्यादा छीन लिए गए। वो छीनी हुई जगह, आधे जगह पर अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों आपस में बांट लिया। इस बात को आपको याद रखना है। और
3 करोड़ का जुर्माना एज अ पेनल्टी के तौर पर, कंपनसेशन के तौर पर लगाया गया। किस पर? टीपू पर। तो तभी उसने 1.5 करोड़ रुपए कैश तो दे दिए थे, लेकिन उसके पास उतने पैसे 1.5 करोड़ नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1.5 करोड़ के बदले में उसके 2 बेटों को बंदी एज अ प्रिजनर कैदी बनाकर लेकर के चला गया। फिर बाद में जब टीपू 1.5 करोड़ रुपए अदा करता है, तभी इन दोनों बेटों को उसको छोड़ दिया जाता है। अब हम लोग